हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी और टीचर अभिषेक शर्मा आपका हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज में बीए फर्स्ट ईयर की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और पिछली वीडियो में हमने गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के शॉर्ट क्वेश्चंस तक देख लिया था। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उसके बाद आती है द रिट्रीट। द रिट्रीट आती है उसके बाद, जिसको किसने लिखा है? हेनरी वॉगन ने। उसके पोइट कौन है भाई? हेनरी वॉगन। ठीक है। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, टू विच पोइट्री ट्रेंड, टू विच पोइट्री ट्रेंड डज वॉगन बिलोंग टू? कौन से पोइट्री ट्रेंड से वॉगन बिलोंग करते हैं, हेनरी वॉगन बिलोंग करते हैं? देखिए तो किससे करते हैं भाई? मेटाफिजिकल पोइट्री से। मेटाफिजिकल पोइट्री से करते हैं। क्लियर? मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द रिट्रीट? इस पोएम का, द रिट्रीट का कौन थीम क्या है? इसको हिंदी में कहें तो मुख्य संदेश। मुख्य संदेश क्या है भाई? तो देखते हैं मुख्य संदेश क्या है इसका। द पोइट डज नॉट फाइंड दिस वर्ड प्रॉपर टू लिव इन। इसमें कहा गया है, जो कवि है इस वर्ड को, ये दुनिया है, इस वर्ड को सही नहीं मानता है रहने के लिए, यहाँ पर जीवन व्यापन करने के लिए, लिव करने के लिए सही नहीं मानता है। सो इसलिए ही विशेष टू लीव रिटर्न हिज अर्लियर स्टेज। इसलिए वो चाहता है कि वह वापस अपनी अर्लियर स्टेज, मतलब चाइल्डहुड में वापस चला जाए। क्लियर? विच दैट एज एन एंजल इन हेवन। विच, जो, वो स्टेज क्या है? जो दैट एज है एंजल इन हेवन, किसके रूप में है? एंजल के रूप में है, जिसमें वह क्या है? एक एंजल के रूप में, हेवन में मतलब स्वर्ग में। कौन है भाई एंजल के रूप में? द पोएट। कौन है भाई? द पोएट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द लाइन हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइन इन माय एंजल इन्फेंसी? इस लाइन जो है, ये जो लाइन है, उसका मीन क्या है, मतलब क्या है? तो देखते हैं इसका मीन क्या है। द लाइन मीन्स दैट द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ happier when he was in heaven। तो ये लाइन जो है वो बताती है, अर्थ बताती है दैट की द पोइट, जो पोइट है, फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाता है, हैप्पियर, ज्यादा खुश पाता है, व्हेन ही वाज इन हेवन, जब वह कहाँ रहता है? हेवन में रहता है। पृथ्वी की तुलना में, इस दुनिया की तुलना में जब वह अपने आप को हेवन में पाता है, तब वो ज्यादा खुश रहता है। क्लियर? आगे बात सुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। व्हाट whom does the poet as my first love? इस पोएम में ये फ्रेज आता है my first love। ये किसके लिए कहा गया है, किसके लिए पोएट कहता है? तो देखते हैं किसके लिए कहा जाता है। गॉड के लिए उसने कहा है। किसने कहा है भाई? पोएट ने। ये जो फ्रेज है my first love, ये किसके लिए कहा है? तो ये किसके लिए कहा है भाई? गॉड के लिए कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डज द पोएट विश आफ्टर हिज लॉन्ग स्टे इन दिस वर्ल्ड? जो कवि है वो क्या चाहता है इस दुनिया में? इतने लंबे स्टे के बाद, इतने लंबे टाइम तक रहने के बाद जो कवि है वो क्या चाहता है? तो देखते हैं वो क्या चाहता है भाई। द पोएट विशेस टू रिजॉइन हिज एंजल कंपनी इन हेवन। जो कवि है, जो पोएट है, वो चाहता है उसके एंजल कंपनी को रिजॉइन करना, उसकी जो देवीय कंपनी है उनको वापस उसमें शामिल होना वो चाहता है। और कहां पर ये है? इन हेवन। कहां पर है भाई? हेवन में, मतलब स्वर्ग में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज शैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज? व्हाट इज शैडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज? ताड़ के वृक्षों की छायादार सिटी, ताड़ के वृक्षों के छायादार शहर, वो क्या है इस पोएम में? तो देखते हैं वो क्या है। जेरूसलम सिटी। वो कौन सी सिटी है भाई? जेरूसलम। कौन सी है? कौन सा शहर है? जेरूसलम। क्लियर? उसके बाद अपन नेक्स्ट पोएम की तरफ चलते हैं। थॉट्स इन अ गार्डन। क्या नाम है भाई पोएम का? थॉट्स इन अ गार्डन। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। थॉट्स इन अ गार्डन किसने लिखी है भाई? एंड्रयू मार्वेल ने। किसने लिखी है? एंड्रयू मार्वेल ने। क्लियर? तो इसका पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन डायरेक्टली। विच थिंग
which things do the palm, the oak and base represent? इनमें ये जो तीनों चीजें हैं, the palm, the oak और बेस, ये तीनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करती है? तो देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करती है भाई। द पाम तो किसको रिप्रेजेंट करती है? पॉलिटिक्स को, राजनीति को रिप्रेजेंट करती है। और ऑक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉर को, युद्ध को रिप्रेजेंट करता है। एंड बेस, और बेस किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोएट्री को, मतलब कविताओं को, काव्य को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? पोएट्री को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द लाइन। इन पंक्तियों को अपन को एक्सप्लेन करना है। कौन सी पंक्तियां है? सोसाइटी, क्या लिखा हुआ भाई? सोसाइटी इज ऑल बट रूड, सोसाइटी इज ऑल बट रूड। तो देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है, देखते हैं। सोसाइटी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर अस, सोसाइटी निश्चित रूप से हमारे लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। बट परंतु व्हेन कंपेयर्ड टू ग्रीन ब्यूटी ऑफ गार्डन, परंतु जब इसको ग्रीन ब्यूटी ऑफ गार्डन मतलब बगीचे की हरी सुंदरता से, मतलब पेड़ पौधों से कंपेयर किया जाता है, नेचर से कंपेयर किया जाता है, तो सोसाइटी सेम टू बी मीनिंगलेस। तब सोसाइटी जो होती है, समाज जो होता है हमारा, वो क्या हो जाता है? निरर्थक हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है? मीनिंगलेस का मतलब निरर्थक। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो व्हाट डज व्हाइट और रेड रिप्रेजेंट इन द लाइन? कौन सी लाइन? No white or red was ever seen. What does white or red? White या फिर सफेद या लाल, इस लाइन में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो लाइन पढ़ लेते हैं। No white और red was ever seen, ना तो सफेद ना लाल कभी देखा गया। तो देखते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फीमेल ब्यूटी। किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? फीमेल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। किसको करते हैं भाई? फीमेल ब्यूटी को। देखते हैं फीमेल ब्यूटी तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? फीमेल ब्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है विच टू मेटाफिजिकल, सॉरी मेटाफिजिकल नहीं है, माइथोलॉजिकल है, सॉरी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टू माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम? कौन से दो माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस इसमें मेंशन किए गए हैं, जिक्र किए गए? तो देखते हैं माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक, माइथोलॉजिकली पौराणिक। क्लियर। पौराणिक संदर्भ, कौन से पौराणिक संदर्भ इसमें लिए गए हैं? देखते हैं। अपोलो लव्ड डेफिन एंड पैन डिड फॉर सिरिंक्स। ये दो चीजें हैं। ये अपोलो नाम का तो एक देवता था, आपको पता है। इसमें लिखा गया है डेफनी। क्या लिखा गया है? डेफनी। अपोलो किससे प्रेम करते थे? डेफनी से। एंड पैन किससे प्रेम करते थे? सिरिंक्स से। ये दोनों चीजें किसमें बताई गई है? अपनी पोएम में बताई गई है। और ये दोनों चीजें क्या है? पौराणिक है, माइथोलॉजिकल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट? दैट हैप्पी गार्डन स्टेट, वह खुशी भरी बगीचे वाली अवस्था, ये किसके लिए है? क्या चीज है ये? देखते हैं। तो आंसर है व्हेन एडम वाज अलोन, जब एडम अलोन था, अकेला था, इन द गार्डन ऑफ ईडन, जब जो एडम था वो ईडन गार्डन में क्या था? ईडन के गार्डन में अकेला था। तो ही वाज इन अ हैप्पी गार्डन स्टेट, तो वो क्या था? एक हैप्पी गार्डन की स्टेट में था, मतलब एक खुशी भरे बगीचे की अवस्था में था। स्टेट यानी अवस्था, स्टेट यानी अवस्था। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन द लाइन। इन लाइन को, इस लाइन को अपन को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। कौन सी लाइन है? टू पैराडाइजेज वर इन वन। ये लाइन लिखी हुई है टू पैराडाइजेज वर इन वन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन एडम वाज अलोन इन पैराडाइज, जब एडम पैराडाइज, पैराडाइज यानी स्वर्ग, पैराडाइज यानी स्वर्ग, क्या होता है भाई इसका मतलब? स्वर्ग। जब पैराडाइज में जो एडम थे वो अकेले थे, ही वाज एंजॉयिंग टू पैराडाइजेस देयर, वो वहां पर क्या कर रहे थे? दो स्वर्गों का आनंद ले रहे थे। तो दो स्वर्ग कौन कौन से हैं?
फर्स्ट पहला तो क्या था, लॉनलीनेस, लॉनलीनेस यानी अकेलापन, लॉनलीनेस यानी क्या होता है, अकेलापन, ठीक है। पहला जो पैराडाइज था, पहला जो हीवन था, स्वर्ग था, वो क्या था उनके लिए, अकेलापन था, लॉनलीनेस था। एंड सेकंड, और दूसरा द पैराडाइज इटसेल्फ, और दूसरा खुद स्वर्ग ही था, ठीक है। जब वो स्वर्ग में रहा करते थे तब दो पैराडाइज का एंजॉय लेते थे, दो पैराडाइज का में आनंद लेते थे। पहला क्या था, पहला क्या था भाई, लॉनलीनेस मतलब अकेलापन, और दूसरा क्या था, खुद पैराडाइज ही था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज द पोएम थॉट्स इन अ गार्डन कंपोज्ड, थॉट्स इन अ गार्डन जो थी ये कब कंपोज की गई थी भाई, तो देखते हैं कब कंपोज की गई थी। इट वाज व्हेन, यह तब कंपोज की गई थी व्हेन मार्वेल वाज वर्किंग एज ट्यूटर टू द डॉटर ऑफ लॉर्ड फेफेक्स। तो देखते हैं आंसर लिखा हुआ, इट वाज व्हेन, ये कब कंपोज की गई थी, यह तब कंपोज की गई थी जब मार्वेल, जो एंड्रयू मार्वेल है, वाज वर्किंग एज ए ट्यूटर, तब वो एक ट्यूटर, एक अध्यापक के रूप में काम करते थे, टू द डॉटर, पुत्री के लिए, किसकी पुत्री के लिए, लॉर्ड फेयरफैक्स की पुत्री के लिए, जब वो एक ट्यूटर का काम करते थे, एक टीचर का काम करते थे, तब उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड के, ये जो आपकी पोएम है ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के जो इस पोएम के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन वाज द सोनेट, अब व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड क्या है, एक सोनेट है, ठीक है। तो व्हेन वाज द सोनेट, व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड रिटर्न एंड पब्लिश्ड, ये जो सोनेट है ये कब लिखा गया और कब पब्लिश हुआ, कब प्रकाशित हुआ। तो देखते हैं, द सोनेट वाज प्रोबेबली रिटर्न ऑन 12th of November 1642 एंड पब्लिश्ड इन 1645। जो सोनेट है वो लगभग 12 नवंबर 1642, 12 नवंबर 1642 को लिखा गया, एंड और पब्लिश्ड इन 1645, और पब्लिश कब हुआ भाई, प्रकाशित कब हुआ, 1645 में, 1645 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या कहता है भाई अपन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द व्हाट इज द अनदर टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो अनदर टाइटल, जो दूसरा टाइटल है वो क्या है, तो देखते हैं, द अनदर टाइटल वाज ऑन हिज डोर व्हेन ये सिटी एक्सपेक्टेड एन असोल्ट। तो ये जो अनदर टाइटल है, दूसरा टाइटल क्या है भाई इसका, ऑन हिज डोर व्हेन ये सिटी एक्सपेक्टेड एन असोल्ट। तो ये दूसरा टाइटल हो गया इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सोनेट इज द पोएम, ये जो पोएम है कौन से टाइप की सोनेट है, तो ये कौन से टाइप की है भाई, अ पेट्रार्कन सोनेट। कौन से टाइप की है भाई, पेट्रार्कन सोनेट। इसका सोनेट टाइप कौन सा है, पेट्रार्कन सोनेट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु इज एंड हिम विद इन। ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज जो लिखा हुआ है इसमें जो हिम है, ये हिम जो है वो कौन है, तो कौन है भाई, खुद मिल्टन ही है। कौन है भाई, मिल्टन हिमसेल्फ, खुद मिल्टन ही है, स्वयं मिल्टन ही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन। इस लाइन का क्या मीनिंग है, तो लाइन देख लेते हैं। ही नोज द चार्म, ये जो लाइन है, ही नोज द चार्म, तो ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग निकलता है, तो देखते हैं। द लाइन मीन्स दैट, इस लाइन का मतलब है कि मिल्टन कैन मेक द आर्मी, मिल्टन कैन मेक द आर्मी पर्सोनल फेमस। तो ये जो लाइन है क्या कहती है कि जो मिल्टन है वो आर्मी को क्या कर सकते हैं, पर्सोनल फेमस कर सकते हैं। मतलब पर्सोनल का मतलब क्या होता है, जो आर्मी के जो जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनका मतलब जब पर्सन को प्लूरल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, प्लूरल कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है भाई, प्लूरल कर दिया जाता है, तब क्या होता है, उसको पर्सोनल बोलते हैं। और फेमस कर सकते हैं, पर्सोनल, आर्मी पर्सोनल को क्या कर सकते हो, फेमस कर सकते हैं मैजिकली, जादुई रूप से, बाय हिज पोएट्री, उनकी पोएट्री के साथ, उनकी पोएट्री के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, आर्मी को फेमस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which two historical references have been given in the poem।
कौन से दो हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल यानी क्या होता है भाई, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो कौन से दो ऐतिहासिक संदर्भ है जो इस पोएम में दिए गए हैं, गिवन इस पोएम में दिए गए हैं। तो पहला क्या है, लिसेंडर्स अटैक ऑन एथेंस, लिसेंडर का जो अटैक है वो एथेंस के ऊपर, पहला तो ये है। और वेयर, जहां पर यूरोपिडीज लिव्ड, जहां पर यूरोपिडीज नाम के जो पोइट थे वो रहा करते थे, यूरोपिडीज नाम के जो पोइट थे वो रहा करते थे कहां पर, एथेंस में रहा करते थे। वहां का जो अटैक है वो किसके द्वारा किया गया था, लिसेंडर के नाम से एक तानाशाह था उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला रेफरेंस तो यह है। दूसरा रेफरेंस क्या है, अलेक्जेंडर्स अटैक ऑन थेबिस, अलेक्जेंडर का अटैक था थेबिस के ऊपर। वेयर, जहां पर पिंडारस पिंडार लीव्ड, जहां पर कौन रहते थे, पिंडारस पिंडार। ये भी कौन है, एक पोइट है, कौन सा, एक ग्रीक पोइट है। कौन सा पोइट है भाई, ग्रीक पोइट, जिन्होंने, आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जिन्होंने क्या लिखा था, पिंडारिक ओड, जिन्होंने क्या लिखा था भाई, पिंडारिक ओड। क्लियर, जिन्होंने लिखा था पिंडारिक ओड। क्लियर, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको साथ के साथ पढ़ना होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे आपको साथ के साथ इनको रिपीट भी करना होगा, तब जाके आपसे कुछ हो पाएगा, तब जाके पेपर में कुछ कर पाएंगे अपन। ओके, तो देखते हैं लूसीफर इन हेल। नेक्स्ट पोएम आ जाती है अपनी लूसीफर इन हेल। ओके, जो किसने लिखी है, जॉन मिल्टन ने लिखी है। किसने लिखी है भाई, किसके द्वारा कंपोज की गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई है। क्लियर, तो पहला ही क्वेश्चन आ गया लूसीफर के ऊपर, जो नेम है अपने पोएम में उसी का ही नाम आ गया, उसी का नेम आ गया। तो हु वाज लूसीफर, तो देखते हैं लूसीफर कौन था। लूसीफर वाज एन एंजल, लूसीफर एक क्या था, देव था, एंजल था भाई। वंस इन हेवन, और कब था, एक बार हेवन में, किसी समय पर हेवन में क्या हुआ करता था, जो लूसीफर था, कौन, लूसीफर क्या था, एक एंजल था। क्या था भाई, एंजल। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट गॉड, उसने गॉड के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ क्या कर दिया था भाई, रिवोल्ट कर दिया था, ईश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। एंड थ्रोन इन हेल, और उसको क्या कर दिया, फिर रिवोल्ट करने के बाद विद्रोह करने के बाद क्या कर दिया, उसको हेल में फेंक दिया गया, मतलब नरक में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया भाई, नरक में डाल दिया गया। और पनिशमेंट किसके लिए, पनिशमेंट के लिए, सजा के लिए, किसके द्वारा डाला गया, किसके द्वारा डाला गया भाई, ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा डाला गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज नेक्स्ट इन पावर एंड प्लेस टू लूसीफर, लूसीफर के बाद पावर, बल में और पद में, बल में और पद में, पावर में और प्लेस में लूसीफर के बाद जस्ट कौन आता था, नेक्स्ट कौन आता था भाई, तो कौन आता था भाई, बेल्जेबब आता था। कौन आता था भाई, बेल्जेबब। क्लियर, आपने पोएम पढ़ी है तो आपको पता ही है। तो लूसीफर के जस्ट बाद ही पावर और प्लेस में कौन आता था, बेल्जेबब आता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की थीम क्या है, इस पोएम का मुख्य संदेश क्या है भाई, तो देखते हैं। द पोएम describes the situation, the poem describes the situation just after Lucifer with his companions was thrown in hell for punishment. The poem describes, जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है द सिचुएशन, क्या डिस्क्राइब करती है, एक ऐसी अवस्था से डिस्क्राइब करती है जस्ट आफ्टर लूसीफर विद हिज कंपेनियंस, क्या डिस्क्राइब करती है लूसीफर को जैसे ही उसके कंपेनियंस के साथ कहां फेंका जाता है, कहां डाला जाता है, हेल में डाला जाता है, फॉर पनिशमेंट, सजा के लिए डाला जाता है। उसी के जस्ट बाद की सिचुएशन जो है ये पोएम डिस्क्राइब करती है, बताती है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर हैव द पोएम्स लाइन्स बीन टेकन, ये जो पोएम है इनकी जो लाइन्स है ये कहां से ली गई है, तो देखते हैं कहां से ली गई है।
द पोएम लूसीफर इन हेल इज अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक फर्स्ट। जो लूसीफर इन हेल जो पोएम है इज अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट, वो एक छोटे एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा जो कह दे कि पंक्तियां हैं फ्रॉम बुक फर्स्ट ऑफ द ग्रेट इपिक। कौन सी बुक फर्स्ट की? बुक फर्स्ट की कौन से बुक फर्स्ट की? द ग्रेट एपिक पोएम, जो महान एपिक है पोएम, जो महान एपिक पोएम है उसकी बुक फर्स्ट की एक्सट्रैक्ट है, छोटा सा एक्सट्रैक्ट। और कौन सा महान एपिक है, कौन सा महाकाव्य है? पैराडाइज लॉस्ट। कौन सा है भाई? पैराडाइज लॉस्ट। जो किसने लिखा है? जॉन मिल्टन लिखा है। आपको पता है द ग्रेट इंग्लिश एपिक्स कौन से हैं? तो दो एपिक्स है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन। कौन कौन से भाई? पहला है पैराडाइज लॉस्ट और दूसरा कौन सा है? पैराडाइज रिगेन। जो दोनों ही किसने लिखे हैं? जॉन मिल्टन ने लिखे हैं। ठीक है, आगे समझ बात। तो इसमें से पैराडाइज लॉस्ट में से ही इस लाइंस को, इन लाइंस को, जो पोएम है इन लाइंस को लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम अदर वर्क्स बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के कोई दूसरे अदर वर्क्स, दूसरी जो क्रिएशन है वो लिखिए। तो देखते हैं पहला क्या है? एल एलेग्रो। पहला कौन सा है? एल एलेग्रो। दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? एल पेंसे रोसो। दूसरा कौन सा है? एल पेंसे रोसो। ठीक है। तीसरा है कॉमर्स। चौथा है लिसिडस। ये क्या है? लिसिडस। लिसिडस ये क्या है? ए। ठीक है, ए एस। तो लिसिडस। उसके बाद सैमसन एगोनिस्टिस। क्या है भाई? एगोनिस्टिक्स। ये क्या हो गया? इसके बाद खत्म। ETC और भी है, तो ये तो आपको याद ही रखने हैं, ये तो बड़े बड़े हैं तो ये तो याद ही रखने हैं। और ये बता दिया आपने आपको, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड बाय जॉन मिल्टन। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू फाइंड द लाइंस। आप इन लाइंस को कहां देखते हैं, कहां मिलती है आपको ये लाइंस? तो देखते हैं कौन सी लाइंस है? व्हाट थ्रू द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। ये जो लाइन है, ये लाइन कहां मिलती है अपन को? तो देखते हैं कहां मिलती है। लूसीफर इन हेल। कौन सी पोएम में? लूसीफर इन हेल में मिलती है, जो किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। किसने लिखी है भाई? जॉन मिल्टन ने लिखी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।